दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है, दल टूटता है तो जुट सकता है, दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता। इसमें चिराग पासवान जी ने मुझको बुला के कृष्णापुरी में कहा, अपने माँ के सामने में कहा और मेरे बेटे के सामने में कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क। मैंने कहा कि जब हमारे और तुम्हारे बीच में खून में फर्क है, तो आज से तुम मेरा भतीजा नहीं हो और मैं तुम्हारा चाचा नहीं। लेकिन चिराग पासवान जी ने, पासवान जी के मृत्यु के बाद वो अपना धंधा शुरू कर दिया। आप सब लोग जानते हैं कि हम 3 भाई थे और मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई भी और छोटे भाई भी दोनों आदमी मुझको छोड़ के चले। मैं अकेले रह गया। उस समय बहुत बड़ा सहारा मुझको था कि चिराग पासवान मेरा साथ देगा। लेकिन चिराग पासवान जी ने, पासवान जी के मृत्यु के बाद वो अपना धंधा शुरू कर दिया और पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त की। और आप सब लोगों को पता है कि एक बाहर का लड़का आया, सौरभ पांडे, उसने चिराग पासवान जी को बरगला करके और पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया। प्रेस मीडिया के साथ ये बराबर हमसे पूछते हैं कि क्या चाचा भतीजा मिल जाइएगा। मैं कहता हूँ कि पार्टी जब टूटी है तो पार्टी दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है, दल टूटता है तो जुट सकता है, दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता। इसलिए अब संभव नहीं है। और आप तमाम लोगों को पता होगा कि पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद 20 अक्टूबर को श्राद्ध था। उसके बाद एक कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें चिराग पासवान जी ने मुझको बुला के कृष्णापुरी में कहा, अपने माँ के सामने में कहा और प्रिंस राज सांसद के सामने में कहा और मेरे बेटे के सामने में कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि जब हमारे और तुम्हारे बीच में खून में फर्क है, तो आज से तुम मेरा भतीजा नहीं हो और मैं तुम्हारा चाचा नहीं। वहीं से मतभेद का कारण शुरू हुआ। फिर उसने हमको अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर पार्टी में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों का मतभेद ये हुआ कि भाई हम लोगों ने कहा, पूरी पार्टी टीम ने, जितने भी हम लोग सांसद थे, सब लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन में हम चुनाव जीत के आए हैं और विधानसभा का चुनाव 2020 में जो है आप एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़े। पासवान जी की इच्छा थी, लेकिन उसने नहीं माना। सभी सांसदों की बात और जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सबों की बातों को ठुकराते हुए वो अकेले चलने का निर्णय लिया और अकेले नीतीश कुमार के खिलाफ में बिल्कुल फूका कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उसमें भी कहीं कहीं भाजपा के खिलाफ में भी 6 जगह बिहार में भाजपा के खिलाफ में भी उसने अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में भी दिया, भागलपुर में भी दिया, हसनपुर में दिया, लालगंज में दिया, बहुत जगह उसने भाजपा के खिलाफ भी दिया हुआ। और नतीजा ये हुआ कि हम जब से पार्टी बढ़ी, देखिए दलित सेना का गठन हुआ 8 अक्टूबर 1983 को गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी थे, उनके नेतृत्व में हुआ। उसमें कर्पूरी ठाकुर जी जीवित थे, उसमें बहुत लोग जीवित थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। एक व्यक्ति जीवित है, शिबू सोरेन जी मीटिंग में वो भी थे। और दलित पर जब अत्याचार होने लगा तो पासवान जी बचपन से ही, कॉलेज लाइफ से ही वो क्रांतिकारी स्वभाव के थे। तो वो उनके दिमाग में बात आई कि जब तक हम कोई सेना नहीं बनाएंगे तो दलित पर अत्याचार नहीं रुकेगा।